यो व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू प्रीटी डोप। आज भी हम बात करने वाले हैं लाइफ सेट ऑफ फाइनेंसेस के बारे में। ठीक है, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सोनली ऑन वन टॉपिक एंड इट्स फाइनेंसेस। सिर्फ पैसों के ऊपर बात होगी एंड सिर्फ हाउ टू मैनेज, हाउ टू डू, व्हाट टू डू, हाउ टू मैनेज योर लाइफ, एवरी सिंगल थिंग। यहाँ पे मैंने ना सिर्फ 15 से लेकर 40 साल तक के बीच में एज ग्रुप जो होगा उनके ऊपर मेनली आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो। ठीक है, तो आई थिंक इस वीडियो के बारे में ना मैं सिर्फ तुम्हें मोटा मोटा यूँ समझाऊंगा कि हाउ टू कैरी योर लाइफ। ठीक है, ज़्यादा दिक्कतें तुम लोगों को किन चीज़ों से बचना है, क्या चीज़ करनी है, कैसे फाइनेंसेस को मैनेज करना है, कैसे कमाने एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वी विल टॉक अबाउट दैट ओनली। ठीक है, सो द मेन पॉइंट वाई मेकिंग दिस वीडियो इज बिकॉज बहुत सारी गलतियाँ इनिशियली ऐसी हो जाती है जिससे हमारे फ्यूचर सेल्फ को सफ़र करना पड़ता है। आई डोंट रियली वांट इट। You should avoid all of these things. As long as you can avoid all of those things, I can guarantee you one thing कि आप अपनी लाइफ को बहुत स्मूथ और फ्लॉलेसली पैटर्न के साथ ना जी सकते हो। ठीक है, एंड इट्स वेरी गोना बी बेनिफिशियल फॉर यू इफ यू वॉच इट टिल एंड। ठीक है, सो हाँ, अगर आप 15 से छोटे हो क्लिक ऑफ दिस वीडियो। अगर आप 40 से प्लस हो तो हाँ, इस वीडियो को बिल्कुल देखो, इट्स गोना बी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल। बट आप 15 से छोटे हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी इन सब चीज़ों की आपको इतनी कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चिल आउट। ठीक है, so that's the thing, if you're above 40 I think it would still be useful for you, but अगर आप मेन जो मेरा ऑडियंस और मेन जो एज ग्रुप जो मेरे को टारगेट करना है इस वीडियो से वो होने वाला है 15 से लेकर 40 साल के बीच वाला। ठीक है, सो हाँ, वीडियो आगे बढ़ाते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट एज ग्रुप विच इज गोना बी एज 15 to 20। ठीक है, ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। सबसे पहला सवाल आपको अपने आप से यूं पूछना चाहिए कि मैं कौन से फाइनेंशियल क्राइटेरिया में आता हूँ। हर एक इंसान एक सर्टेन टाइप के फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। एक होता है मिडिल क्लास। ठीक है, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास को मैं लेबल करूंगा आपके पास कहीं ना कहीं 50,000 से लेकर लाख रुपए के बीच में घर पे तनख्वाह आ रही है और आप लोग मंथली वेजेस के बेसिस पे सर्वाइव कर रहे हो। ठीक है, आपके पास कोई ऐसी वैसी मतलब करोड़ों की प्रॉपर्टी या ज़मीन नहीं है। यू डोंट हैव लाइक अ लॉट ऑफ आई वुड से एसेट्स जिन पे आप लोग काउंट कर सकते हो। राइट, ओके, आपके पास इतने एसेट्स नहीं हैं जिन पे आप काउंट कर सकते हो। ना ही आपके पास पुश्तैनी ज़मीनें हैं जिसको आप बिकवा के करोड़ों रुपए, 50 करोड़, 30 करोड़, ना आपके गुड़गांव में कोई किला है या फिर ऑल ऑफ दैट थिंग जिनसे आप पैसे कमा सकते हो, जिनको सेल करके पैसे कमा सकते हो। ठीक है, एक बहुत बड़ी मेंटालिटी कुछ लोगों की यूं भी होती है जिन लोगों के पास है। ठीक है, उनको यूँ लगता है कि भाई मेरी बात सुनो, मैं इसको बेच दूंगा, सर्टन ज़मीन है मेरे पास तो कमाने के लिए होंगे ही होंगे। देखो, इस चीज़ को ना मैं एक सिंपल लॉजिक से ना ब्रेक थ्रू करता हूँ आप लोगों को। पहली चीज़ ध्यान रखो कि ज़मीन, एक प्रॉपर्टी कोई भी आप लगा लो, इज मेंट टू बी एडेड ऑन, इट्स नॉट मेंट टू बी सब्ट्रैक्टेड। आपके डैड ने एक ज़मीन खरीदी है ना, तो आपका फ़र्ज बनता है एज अ बेटा कम से कम दुगना या तिगना करने का। ज़्यादा तो आप कितना ही ले जाओ, लेकिन कम से कम आपका एज अ सन फर्ज बनता है कि आप अपने डैड की प्रॉपर्टी में कुछ ऐड ऑन करो। यू नॉट सपोज टू टेक व्हाट योर फादर डेड। ये तो वही वाली बात होगी कि बहुत पहले के ज़मानों में अगर आप सिंहासन बना दो और जो बेटा हो पूरे सिंहासन को तहस नहस कर दे, पूरे जो उसके फादर की मेहनत है वो सारी ख़राब चली जाए, विच इज़ ऑब्वियसली पॉइंटलेस, राइट। तो अगर आप 15 से 20 साल में, सबसे पहले आपको ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। व्हाट्स माई बैकग्राउंड, क्या मैं मिडिल क्लास में हूँ, क्या मैं ज़्यादा अमीर हूँ, व्हाट इज़ माई बैकग्राउंड, दैट्स समथिंग यू हैव टू डिसाइड, राइट। अब मेरी बात सुनना, तो हमारे पास मोटी मोटी 3 क्राइटेरिया आएंगे। ठीक है, लेट मी जस्ट रिमूव ऑल द इंक्स फ्रॉम दिस, गिव मी अ सेकंड। ओके, हमारे पास मोटे मोटे ना 3 स्पेक्ट्रम्स आएंगे। Obviously the middle class, जिसमें से a majority of population belongs. Then we got the lower class. Then we got the upper class. We are going to talk about all of these things. Firstly, if you're from lower class, you have to understand one thing कि आप उस माइंडसेट के साथ नहीं चल सकते जो कि मैंने बोला था अभी कि 15 साल मैंने इसलिए बोला था बिकॉज आई थिंक उस टाइम तक इतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 15 के बाद आपको थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जानी चाहिए अपनी फैमिली बैकग्राउंड की। बिकॉज अगर आप एक लौते लड़के हो ना, बेटी और लड़कियों को क्या होता है कि समाज इतना एक्सपेक्ट करता नहीं है, बिकॉज दैट्स हाउ इट इज़ रियली। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एक लड़की हो तो यू कैन बी लाइक ending up getting married to a man and he would take your responsibility. Okay, that's how it usually goes in Indian societies.
तो वही वाली बात होती है कि आपने सुना होगा, आपके घर वाले भी ताने मारते हैं कि तेरी बहन है तो चली जाएगी घर छोड़ के, ये तो तू देख लेगी अपना। तो शी डूइंग अ जॉब, शी ट्राइंग टू टेक हर फाइनेंसेस अप। अब मैं यूँ नहीं कह रहा एज अ गर्ल ये सब चीज़ें मत करो। हाँ, अगर आप पॉसिबल है तो हाँ भाई, बिल्कुल अपने घर की कंडीशन को इम्प्रूव करो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बट माई पॉइंट इज़ कि अगर आप एक लड़के हो ना, तो आपके ऊपर ये चीज़ ज़्यादा मैग्नीफाइड करी जाएंगी, बिकॉज इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आदमी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के टैग से ही परोसा जाता है पूरे सोसाइटी के अंदर। ओके, सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू रियलाइज इज कि यू हैव सम बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि मेरे घर वाले हैं, उन्होंने मेरे लिए इतना किया है। मैं लोअर क्लास से बिलोंग करता हूँ, मेरे घर पे 60,000 मेरे पास 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह नहीं आ रही है। मैं एक बहुत मिनिमल वेज, और लोअर क्लास जब मैं कह रहा हूँ टॉकिंग अबाउट 10 to 25,000 रुपीज़, और सिर्फ आपकी फैमिली इनकम है ये। ओके, एंड यू डोंट हैव एनी एसेट्स, डोंट हैव नथिंग, डोंट हैव एनीथिंग। तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि मेरे को अपने घर का भार अपने कंधे पे आज नहीं तो कल उठाना पड़ेगा। जब भी मैंने यूँ कहा था कि वो 15 साल से पहले वाला कंसेप्ट आप पे अप्लाई नहीं होगा। ओके, यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, आप इतने छोटे नहीं रहे हो कि आपको हर एक चीज़ थाली में परोस के घर वाले दें। आपको हल्का हल्का अंदाजा लग चुका होगा अपनी फैमिली कंडीशंस का कि भाई देखो, मेरे घर पे थोड़ा थोड़ा सीन थोड़ा सा वैसा है, बैठा हुआ है, एंड आई हैव टू एलिवेट इट, आई हैव टू गेट इट अप। ओके, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन मेजर थिंग, जो कि मैं आप सबको सिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि भाई देखो, मेरी फैमिली में है इश्यूज एंड हैव टू ओन इट अप। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग और बहुत सारे बच्चे, मैं कहूँगा, दे गेट डिप्रेस अबाउट इट। यहाँ पे डिप्रेस नहीं होना है, यहाँ पे सोचना है, यहाँ पे फिगर आउट करना है, बिकॉज दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। अगर आपकी पता है, आदमी के अंदर ना सबसे खूबसूरत चीज़ क्या होती है ना, जब उसको पता चलता है कि मेरे अंदर फिगरिंग आउट करने की कैपेबिलिटीज़ है। इस एक दिक्कत को फिगर आउट करा और वो कैपेबिलिटी मेरी बाहर आती है कि हाँ, आई कैन फिगर थिंग्स आउट। अगर मैं इसको एक मेटाफोरिकल तो नहीं कहूँगा, कोई भी एक रैंडम एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, इट्स जस्ट लाइक आपने 8th क्लास में पहली बार अरिथमेटिक इक्वेशन सीखे और आपको रियलाइज हो रहा है कि हाँ, ये मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, ये मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। यू गेट अ कॉन्फिडेंस फ्रॉम इनसाइड कि यस, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। नॉट दिस अरिथमेटिक, आप कोई भी एक टॉपिक ले लो, चाहे वो स्टडीज़ का होगा, एकेडमिक्स का हो गया, चाहे आपकी कोई भी स्पोर्ट हो गया, आपने कोई न्यू स्किल सीखी, आपने हेलीकॉप्टर शॉट मारना सीखा, व्हाटएवर इट इज़, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि वंस यू रियलाइज कि हाँ, मैंने एक नई चीज़ सीखी और मैंने ये चीज़ फिगर आउट करी, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो अगर मैंने एक चीज़ नहीं सीखी और मैंने ये चीज़ फिगर आउट करी, तो यू वुड रियलाइज वन थिंग कि ओके, दैट वाज पावरफुल, दैट वाज गुड, यू वुड फील गुड अबाउट योरसेल्फ। तो इस सिचुएशन में डिप्रेस नहीं होना। बहुत लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि भाई अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो नहीं है। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट द नेगेटिव, क्योंकि उनसे कुछ फायदा नहीं है, समझ रहे हो। बुरा सोचने के लिए तो बहुत कुछ आपको दुनिया बोल लेगी, आपको खुद घर वाले बोल लेंगे कुछ कर ले, कुछ कर ले, कुछ कर ले, यू नो, वी डोंट हैव टू रीच एट दैट पोजिशन। ठीक है, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, एक प्रैक्टिकल एडवाइस मैं आपको दूंगा, प्लीज अंडरस्टैंड हाउ यू हैव टू रेडिएट योर लाइफ। ठीक है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मेरे को अपने फैमिली का भार अगर मैं आज नहीं सोचूंगा तो कल मेरे को ये चीज़ इवेंचुअली उठानी पड़ेगी। ठीक है, बिकॉज माँ बाप हो जाएंगे बूढ़े, एक टाइम पे आपको उनके मेडिकल के बिल्स पे करने पड़ेंगे। ठीक है, कईयों के फैमिली रिलेशन इतने ख़राब होते हैं कि चाचा ताऊ वगैरह ये सब काम नहीं करते, सब हेल्प नहीं करते। तो वही वाली चीज़ है, इवेंचुअली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आएंगी। अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे ना, एक डाउन साइड क्या है ना इस चीज़ का कि आपके खुद के माँ बाप आपको नफरत करने लग जाएंगे कि भाई मेरा बेटा तो किसी काम का नहीं है। तो हमें उस सिचुएशन तक नहीं पहुँचना, हमें अपने घर वालों को प्राउड फील करवाना है, हमें उनकी गर्दन ऊँची करवानी है और हमें उनको यूँ फील करवाना है कि हाँ, ये मेरा लड़का है, क्योंकि छाती ठोक के बोल पाए कि हाँ, ये मेरा बेटा है। ठीक है, एंड आई होप तुम सबके अंदर ये मोटिवेशन होगी कि हाँ, आई हैव टू लर्न समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियो, एंड मैं उस चीज़ करके दिखाऊंगा जो मेरे घर वालों को लगता है कि हाँ, वो मेरा बेटा नहीं कर सकता। राइट, ऑल राइट, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अगर आप इस लोअर क्लास में बिलोंग करते हो, सबसे पहली चीज़, यू हैव टू फाइंड समथिंग दैट कैन पे यू। ठीक है, अब देखो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये सारे ऑप्शंस मेहनत मांगते हैं। आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन तो ऑब्वियसली आपका होगा मेकिंग मनी। ठीक है, तो आपके पास ना पैसे बनाने के क्राइटेरिया के अंदर या तो आप उसको ऑनलाइन तरीके से बना सकते हो। ठीक है, और मेरे बेसिक्स बिल्कुल सेम रहते हैं ऑनलाइन तरीकों से, मैं डीप डाउन इस पे भी लॉन्ग वीडियोस बनाऊंगा, बट माय मेन पॉइंट इज कि ऑनलाइन पैसे कमाओ। इसके मैं कुछ छोटे छोटे इन शॉर्ट में एग्जांपल्स आपको समझा देता हूँ। यू हैव टू पिक अ स्किल सेट, ये सीखनी पड़ेगी। ठीक है, इट कुड बी एज स्मॉल एज
रनिंग अ पेज, ठीक है। आई एम श्योर आपने ना बहुत सारी वो पेजेस देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैवंट हर्ड अबाउट दोज पेज लाइक टॉक्सिक सिटी हु पोस्ट अबाउट लाइक डैंक मीम्स अबाउट फीमेल्स समथिंग लाइक दैट, बट दे एंड अप गेटिंग व्यूज, ठीक है। आपके पास अगर इवेंचुअली एक ऐसा ऑडियंस बेस है इंस्टाग्राम के ऊपर जो आप कंटेंट डालते हो, आप कॉपी करो भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। क्योंकि इंस्टाग्राम इज नथिंग बट कॉपी पेस्ट इफ रियली एक्चुअली रियलाइज दैट, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि कोई पोटेंशियल कोड रील आपके सामने आई, पुट अ ऑडियो, पुट सम डिफरेंट बैकग्राउंड वीडियो एंड पुट ऑन इट एंड रिलीज इट ऑन इंस्टाग्राम ऑन सर्टेन टाइम्स अच्छी क्वालिटी में, यू वुड इवेंचुअली एंड अप गेटिंग व्यूज, ठीक है। तो आपसे क्या होगा ना, आपके पेज के ग्रोथ के फॉलोअर्स बढ़ेंगे, यू वुड एंड अप इंक्रीजिंग फॉलोअर्स, ठीक है। उससे आपके पास पोटेंशियल दो चीज़ें आ सकती हैं। पहली कि आपके पास ब्रांड्स प्रमोशंस आएंगे, ठीक है। ऑल दी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स। ब्रांड्स प्रमोशंस आएंगे, यू कुड प्रोबेबली मेक योर ओन प्रोडक्ट, ठीक है, एंड सेल इट, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। हालांकि ये कहना ज़्यादा आसान होता है, करना मुश्किल होता है, तो इसके लिए डीप डाउन हमें डाइव करना पड़ेगा। बट यू हैव टू ओपन योर आइज एंड सी द अपॉर्चुनिटीज़ यू हैव। आपको दूसरा ऑप्शन आता है जॉब का, ठीक है। क्योंकि अगर मैं स्किल सेट्स के बारे में बात करने बैठूं तो एक पूरे 1.5 घंटे की वीडियो उसके लिए लग जाएगी, बट मेनली मैं तुम्हें यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा विजन क्लियर करना चाहता हूँ, एंड आई थिंक दैट्स द पर्पस ऑफ दिस वीडियो, ओके। अब आपके पास जॉब का ऑप्शन आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 15, 16, 17, 18, 19 या 20 साल के हो, तो ऑब्वियस ही बात यह है कि आप या तो एक स्कूल स्टूडेंट होंगे, ठीक है, या आप कॉलेज स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो एक एम्फोसाइज आपको करना चाहूँगा कि देखो, अगर आप इस वाली फील्ड में जाना चाहते हो, ये तो साइड इनकम हो गया, ठीक है। फिर प्रैक्टिकली बात करते हैं। मैं यहाँ पे आपको एंड्रू टेट बन के यूँ नहीं बोलूँगा कि सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस करो, ये करो, वो करो, नहीं। आई एम गोना बी वेरी प्रैक्टिकल टू यू एज अ इंडियन मिडिल क्लास मैन, कि जो आप चीज़ कर सकते हो। बिकॉज ये बोलना आसान होता है कि ऑनलाइन हसल करो, आज पैसे आने कल नहीं आने कुछ नहीं बता तुम्हें, ठीक है। ये चीज़ साइड हसल पूरा रीज़न बोली जाती है। बहुत लोग इसको ना मिसकन्फ्यूज कर जाते हैं मेन हसल के साथ। नो, आपका भी कोई फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आपने अगर 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 ऑनलाइन कमा भी लिए तो इट्स अ गुड थिंग, आपने कमा लिए, बट दैट डजंट मीन कि वो 30,000 पर 3 डेज है, नहीं। देयर इज नो फिक्स अमाउंट टू दैट। या तो आप बस ऑडियंस इतनी सारी हो कि आप गिन ही नहीं पा रहे हो हर रोज और ये आपका लाइफ स्टाइल बन जाए, दैट्स अ डिफरेंट स्पेक्ट्रम, और वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आसान तो नहीं है, मैंने शुरुआत में ही कहा था, मुश्किल है, पॉसिबल है, बिल्कुल। अब दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास, जॉब सस्टेनेबिलिटी, अ सेफर रूट, ठीक है। जो कि मेरे को लगता है कि शायद बहुत सारे लोअर क्लास लोगों को चलना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द रियलेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू इज कि डू नॉट लिसन टू ऑल ऑफ दीज ऑनलाइन हसलर्स जो आपको यूं कह रहे हैं कि भाई इस चीज से आपकी पूरी जिंदगी बन जाएगी। नहीं, वी हैव टू सी आवर लाइफ वेरी प्रैक्टिकली, देख के चलना पड़ेगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इफ नथिंग, अगर किसी भी चीज में नहीं तो एटलीस्ट गुड एट योर एकेडमिक्स, यू शुड बी गुड एट योर एकेडमिक्स, ठीक है। पता है ये चीज़ ना बहुत वो लगती है लोगों को कि हाँ मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, एंड ऑल ऑफ दैट, अंडरस्टैंडेबल दैट यू नॉट गुड एट स्टडीज। बट आपको एक रियलिटी समझनी पड़ेगी कि अगर इस आदमी को अपना मन मार के ना अगर कोई काम करना पड़े ना अपने घर वालों के लिए, तो वो चीज़ कर लेनी चाहिए भाई, ठीक है। किसी को कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती भाई, बिलीव मी, नहीं आती। अगर आप मेरे से ऑनेस्टली पूछो कि जो मैं दिन में 3-4 काम करता हूँ, मेरे को ट्रैवल करना पड़ता है, आई हैव टू गो, आई हैव टू पिक पेमेंट्स, आई हैव टू ट्रैवल विद माय फादर, आई हैव टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आपको ऐसा लगता है कि मैं बैठ के एकदम ऐसे गाड़ी चलाऊँ 3-4 घंटे अप डाउन अप डाउन, मेरे को अच्छा लगता है ये चीज़? नहीं, मेरे को नहीं। मेरा ही मन करता है घर में बैठा रहूँ, ठीक है, एक टाइम जिम जाऊँ, पूरे दिन अच्छी डाइट लूँ, गाने सुनूँ, वाइब करूँ। पर वही वाली बात है भाई, being a man is not about doing things that feels good. It's about doing things that's necessary for your family, for your upcoming genes and for yourself. सबसे बड़ी चीज for yourself. Okay. तो वही वाली बात है, इफ यू नॉट गुड इनटू एकेडमिक्स, प्लीज यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ टू बी गुड एट एकेडमिक्स। इतना मुश्किल नहीं है, यू हैव टू बी इंटेलेक्चुअली सुपीरियर, क्योंकि भाई लाइफ शॉर्ट हो जाएगी। अब देखो, मैं तुम लोग भी बहुत सारों की फीलिंग्स ऐसे हो रखी होगी कि आदित्य आप तो पहले ऐसे कहते थे कि भाई इन सब में कुछ नहीं रखा एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई एम टॉकिंग प्रैक्टिकली राइट नाउ, ठीक है। मैं कहता था कि इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा। अगर आपको आपका फ्यूचर इनकम का गोल ही 2 करोड़ 3 करोड़ है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि वहां तक पहुंचने के लिए भी कुछ चाहिएगा भाई। इवन टू गेट गुड एट ट्रेडिंग, यू नीड टू मेक श्योर आपके पास वाईफाई और लैपटॉप के पैसे हों, समझ रहे हो। तो मैं सीधा आपको यूं बोल दूं कि भाई 2-3 करोड़ रुपए अगर आपको महीने में कमाना, स्कूल छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो, पागल वाली बात है।
ठीक है। एटलीस्ट वी हैव टू मेक आवर फुट स्ट्रॉन्ग, अपना पैर स्ट्रॉन्ग रखो। ठीक है, कि कोई कम से कम आपको यूं तो ना बोल पाए कि तो पढ़ा लिखा भी नहीं है। समझ रहे हो? And being wrong at academics will never, being good at academics, being good at academics will never cost you. It would never cost you. But you have to be clear. You have to be very clear. ठीक है, अब जब मैं कह रहा हूँ ना be good at academics, I'm talking about these three things. ठीक है, देखो कंपटीशन होगा इन सब चीज़ों में, बट इवेंचुअली यू वुड हैव अ ग्रेट स्टांस। ठीक है, आपके दिमाग में यूँ रहेगा कि एटलीस्ट मैं कहीं लैक ऑफ से नहीं करूँगा। ठीक है, और ये चीज़ें ना लेट रियलाइज होती है। मेरी किस्मत अच्छी थी, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरा फाइनेंशियल फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था कि मैं अगर ये सब नहीं भी करता ना तो भी मैं ये चीज़ मैं अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी सकता था, अगर मैं सब नहीं भी करता तो। दैट्स जस्ट माई किस्मत। ठीक है, मेरी किस्मत कह लो आप ये सब चीज़ों को। लेकिन अगर ये इंसान, अगर आपको यूँ कह सकता हूँ कि ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, इफ़ यू डोंट हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स स्ट्रॉन्ग, तो ऑब्वियसली इट मीन समथिंग। मैं यहाँ पे आपको बुरा नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अपना कॉलेज छोड़ देते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। ठीक है, दे स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन, द थिंग दिस की उस चीज़ में फिक्सेटेड चीज़ें नहीं आती। ठीक है, तो मेरा पॉइंट क्या है, अगर आप 15 से 20 के बीच में हो, प्लीज फोकस ऑन योर एकेडमिक्स एंड गेट योरसेल्फ अ गुड कॉलेज। कि उससे क्या होगा ना कि कल को अगर आपकी प्लेसमेंट होती है, आपको कम से कम यूँ तो होगा कि हाँ भाई एटलीस्ट यू कैन गेट दिस गुड जॉब। ठीक है, अब मैं यूँ नहीं कह रहा कि डू नॉट ट्राई टू अर्न मनी अलग से, मैं यूँ नहीं कह रहा। ऑब्वियसली दैट्स अ एड ऑन, दैट्स व्हाट्स कॉल्ड साइड हसल। बट हमें अपने फुट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। एक एक अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाला आदमी आके साइड हसल में पैसे कमा सकता है, एंड इट रियली वोंट हर्ट हिम बैड। ठीक है, अगर उसे घर पे फिक्स्ड इनकम 2.5-3-4 लाख की आ रही है, ही कैन अफोर्ड टू नॉट गो टू एनी कॉलेज इन स्कूल एंड ही वुड जस्ट डू फाइन इन हिज लाइफ। समझ रहे हो? बट ये सिचुएशन और इक्वेशन आपकी नहीं है। तो एंड्रू टेट की एडवाइस गल्प अप करना इस चीज़ को सोच के कि भाई वो तो कहता है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, नहीं, इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, वेस्ट ऑफ टाइम आदमी खुद करता है, किसी चीज़ से वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता। समझ रहे हो? अगर आप अच्छे IIT, आई नॉट डिफिकल्ट मैन, गुड थिंग्स आर डिफिकल्ट, IIT या फिर आप IIM लगा लो, इसमें हो तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे आपकी इज्जत होगी कि हाँ मेरा बेटा कम से कम इस अच्छे इंस्टीट्यूशन में अंदर पढ़ता है। आपको ऐसा लग रहा है ना कि पढ़ाई करने वाले लड़कों की मैं जो मीम्स देखता हूँ कि व्हेन ही स्टार्टिंग इन IIT आई एम मेकिंग मोर देन हिम, नो मैन, इट्स नॉट अबाउट दैट। ठीक है, हमेशा पैसे ज़्यादा कितने कमाने हैं इस चीज़ को ईगो से कन्फ्लेट नहीं करना चाहिए। आपको कुछ नहीं पता, सुंदर पिचाई भाई, ऑल ऑफ दिस पीपल हैव बीन इनटू IIT एंड IIMs। अब अगर हु इज दैट ओनर ऑफ फोन पे, आई एम नॉट, क्या नाम था उसका, आई फॉरगॉट, वेट लेट मी सर्च इट अप। मेरे को इतना एक्यूरेटली तो याद नहीं है, सॉरी टू वेस्ट योर लाइक हाफ अ मिनट, बट मेरे को एग्जैक्टली तुम लोग समझ जाओगे व्हाट आई मीन बाय दैट। एक सेकेंड, जस्ट 2 more seconds। कुछ नाम तो था, अशनीर ग्रोवर, हाँ। अगर वो आपने उस बंदे की बैकग्राउंड चेक किया है, ही इज फ्रॉम, उसने IIT कर रखी है, उसने IIM भी कर रखी है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं था कि भाई 2010 में मे बी प्रॉबेबली आई थिंक वो कुछ लाखों में कमा रहा था भाई थ्रू हिज IITs एंड IIMs। ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग यू टू स्टॉप डूइंग थिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू प्ले इट्स वेरी सेफ, वेरी काम। ठीक है, अगर आप 15-16 को पता चल जाएगा ना कि हाँ भाई देयर इज अ इम्पोर्टेंस टू अकेडमिक्स में भी, आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई। समझो इस चीज़ को, मैं आपको यूँ नहीं कह रहा कि साइड हसल रोक दो, मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ को छोड़ो मत। क्योंकि आपको यूँ तो होगा कि अच्छे कॉलेज में अगर मैं जा रहा हूँ किसी, तो आपको कम से कम यूँ तो होगा ना कि एटलीस्ट आई एम गेटिंग अ गुड प्लेसमेंट, एटलीस्ट आई एम गोना बी एंडिंग अप इन अ गुड जॉब क्राइटेरिया। आपके पैरों से ज़मीन नहीं खिसक जाएगी। समझ रहे हो? तो हाँ, IITs IIMs हो, सम गुड कॉलेज जहाँ पे आपको पता है कि प्लेसमेंट अच्छी हो। अब एक पॉइंटलेस चीज़ में कहूँगा, अगर आप कोई रैंडम ऐसे कॉलेज में आके बस डिग्री के बेसिस पे, वो चीज़ वेस्ट ऑफ टाइम है। वहाँ पे मैं एनिवेटेड अग्री करूँगा। कोई पॉइंटलेस डिग्री कर रहे हो जहाँ पे कोई भी आपकी लाइक वैल्यूबल प्लेसमेंट नहीं हो सकती, तो मैं कहूँगा कि इट्स पॉइंटलेस। उससे तो 1 साल आप ड्रॉप ले लो। ठीक है, एंड लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट कि 1 साल वेस्ट हो जाएगा। क्या वेस्ट हो जाएगा? इफ आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग एंड इफ आई एम नॉट बीइंग एबल टू डू दैट थिंग, और मेरे को थोड़ा टाइम और चाहिए, तो भाई 1 साल ले लो, कुछ टाइम वेस्ट नहीं हो रहा तुम्हारा। ठीक है, कुछ नहीं पता उम्र में कब क्या 1 साल ड्रॉप, क्या 1 साल ड्रॉप हो जाएगा भाई, इट्स नॉट लाइक दैट। वो चीज़ आपको इवेंचुअली बेनिफिट करेगी। समझ रहे हो? गेट योर सेल्फ अ गुड कॉलेज,
अब मैं यूँ भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही पीक के एम करो, कि बिल्कुल आईआईटी दिल्ली की बात करो, आईआईटी मुंबई की बात करो, हो जाए तो वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट गो इन गुड गवर्नमेंट कॉलेजेस। इतना अबव एवरेज तो पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपकी फीलिंग्स को मैं इन्वॉल्व नहीं कर सकता, भाई वैसे पढ़ाई नहीं होती नॉलेज नहीं, भाई करना पड़ेगा, दैट्स द रियलिटी। आप पास ऑप्शन नहीं है कोई, और इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है लोगों को भाई। इफ़ यू रियली गेट इनटू स्टडीज इट्स ईजी भाई, इट्स एक्चुअली ईजी। अगर आप करके देखो तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आई बीन अ ब्राइट स्टूडेंट लाइक टिल 12th, ठीक है। आई गॉट लाइक 93% इन 10th, और मेरी आई थिंक 89 थी, 88 मेरी 12th में थी, नॉन मेडिकल के अंदर। सो आई हैव बीन अ ब्राइट स्टूडेंट, इट्स नॉट लाइक इट्स डिफिकल्ट टू हार्ड, यू जस्ट रियली हैव टू पुट योर माइंड इनटू इट, ठीक है। तो वही वाली बात होती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट कार्ड्स गॉड हैव गिवन यू, यू हैव टू प्ले इट वेरी माइंडफुली। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा ना, देन यू कैन गो इनटू द साइड हसल्स मैन, देन यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू। समझो इस चीज़ को। उसके बाद आप अपना आईजी का थीम पेज बनाओ, विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो अबाउट दैट एज वेल, सब पे बनाओ आईटी करके, कॉपी राइटिंग करो, एडिटिंग करो, व्हाटएवर स्किल सेट्स, अफिलिएट मार्केटिंग, व्हाटएवर यू लाइक, ट्रेडिंग, स्टॉक्स, जो भी आपको इंटरेस्ट है वो करो व्हाइल इज डूइंग दैट, ठीक है। और लेट्स से कि आपकी इनमें से एक चीज इतनी स्काई रॉकेट हो जाती है कि इन सब चीज़ों को मैटर कर छोड़ दो उसके बाद, बट कम से कम यू माना कि इनमें से कोई चीज़ नहीं चली, एटलीस्ट यू गॉट दिस ब्रो। दिस इज नॉट योर एनिमी, दिस इज योर एलाई, ये आपका दोस्त है, इट्स नॉट योर एनिमी। जो बहुत सारी मिसकंसेप्शन लोगों को रहती है, दिस इज माय एनिमी, नॉट योर एनिमी, ठीक है। अगर एडवाइस वुड गिव इज अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि मेरे को शायद कंट्री के बाहर जाना चाहिए या नहीं। देखो एक सीधी सी बात बताता हूँ, डिपेंड करता है बहुत सारी सिचुएशंस के ऊपर। अब आप 15 से 20 में हो तो आपके घर वालों में ये चीज़ शुरू हो गई होगी कि हाँ मेरे बेटे को बाहर भेज देना चाहिए, ऑल ऑफ दैट, एंड एग्री ऑन टू दैट, ठीक है। बट मैं अग्री जब करूँगा तो घर वाला लगता है कि हाँ बाहर जाएं, बिकॉज घर वाले ना बहुत इमोशनली सोच रहे होते हैं कि हाँ मेरा बेटा आएगा 1.5 साल के बाद फ्लाइट में यूएस से, फिर हम भी उसको लेने जाएंगे, उसके साथ जाएंगे, कि घर वाले सुन रहे होते हैं सारी कहानियाँ, और घर वालों से जिनको आदत है मिर्ची और नींबू डाल के तड़का बना के सुनाने की कि मेरा बेटा तो ये करता है वो करता है, तो उनके दिमाग में जिस फीड हो जाती है। बट मैं एक चीज़ कहूँगा, जब तक आपकी फैमिली का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है ना, बाहर मत जाओ। कोई फायदा नहीं है 50 लाख का लोन सिर पे लेने का, 1 करोड़ का लोन सिर पे लेने का, इतने पैसे उड़ाने के लिए नहीं होते भाई, समझो इन चीज़ों को, ठीक है। मैंने क्यों कहा था कि गेट योरसेल्फ अ गुड कॉलेज, बिकॉज अकेडमिकली अगर आप अच्छा तो होते, गवर्नमेंट कॉलेज की इतना वो कुछ सीन नहीं होता है भाई। अगर आप एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हो इंडिया के अंदर ही, तो तब तो लोन लेने का फायदा भी है, बिकॉज यू एटलीस्ट एंड अप गेटिंग अ जॉब अच्छे वाली, ठीक है। एंड जितना नेगेटिवली लोग इसको पोर्ट्रे करते हैं ना कि भाई इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, ये कुछ नहीं है भाई, गेट इनसाइड मैट्रिक्स है, इतना इतना ज़्यादा इतना डीप नहीं है तो लोग सोचते हैं इसको। इट्स अ गुड डिसीजन, कोई गलत चीज़ नहीं है ये, ठीक है। आदमी का पोर्टफोलियो होता है भाई, हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट मेक्स हिम बेटर एज अ मैन। आपके इवेंचुअल डेटिंग ऑप्शन उसी चीज़ से खुलेंगे, फिर पता होगा ना कि हाँ भाई माई मैन इज graduated from this XYZ, he got this degree, he's on owning this business, and like he's regular, disciplined, punctual, and he's like making this figures। पोर्टफोलियो का पार्ट है, ठीक है। यू गॉट डिसाइड दिस बिजनेस इज जैट ऑल ऑफ दिस, जितनी आपके पोर्टफोलियो में चीज़ें होंगी उतना आपके डेटिंग पूल भी खुलता जाता है। दैट्स नॉट द ऑप्शन, दैट्स ऑन द टॉपिक, बट मैं इवेंचुअली बता रहा हूँ आपको कि क्या चीज़ सही है आपके लिए, ओके। अब मेरी बात सुनो, आई होप आई एम क्लियर विद व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे एंड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। अब मेनली 15 से 20, आई होप, एंड वन थिंग गाइज, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इन 4 पार्ट्स, ठीक है। बिकॉज आई थिंक मेरे को ना डेडिकेटेड टाइम लग जाएगा सब चीज़ समझाने में, क्योंकि ये चीज़ मैं ऐसे ही कॉन्वे नहीं कर सकता, ठीक है। एक ही वीडियो में कुछ 3-4 घंटे मेरे को लग जाएंगे, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स दैट वाज इन माई माइंड एंड थ्रू एक्सपीरियंसेस आई हैव लिव्ड इन व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन दिस टीनेज सर्कल ऑफ लाइफ। सो दीज आर द एक्सपीरियंसेस जो मेरे को ऐसा लगा कि आप लोगों को समझने ज़रूरी है बिफोर इट गेट्स टू लेट, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, स्टार्ट सेविंग मनी, चाहे वो आपकी पॉकेट मनी है, चाहे वो आपकी ऑनलाइन इनकम है, चाहे वो आपकी कोई भी एक साइड इनकम है, कुछ भी है, चाहे वो आपकी एक, लेट्स से आप एक कॉलेज में गए हो और आपकी इंटर्नशिप है, आप कुछ भी XYZ पैसे कमा रहे हो, स्टार्ट सेविंग्स दैट, ठीक है। एंड सेकेंड माइंड सेट आई वुड लाइक टू गिव यू इज गिव अप ऑन द मटीरियलिस्टिक चीज़ें, ठीक है। गिव अप ऑन द मटीरियलिस्टिक चीज़ें, समझ रहे हो। आपको ऐसा लगता है बस कपड़े अच्छे नहीं है भाई, गेट योरसेल्फ अ गुड फिजिक,
समझ रहे हो, गेट योरसेल्फ अ गुड फिजिक। आपके बजट में जो भी डाइट आती है, ऑब्वियस सी बात है, अच्छे पैसे होंगे, अच्छी डाइट होगी, योर बॉडी इज मोर रिसेप्टिव, ठीक है। बट इट्स नॉट अबाउट दैट, ये तो बस एक कहने के एक्सक्यूज होते हैं भाई। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट हैव एनीथिंग बट दे हैव गुड फिजिक्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू फ्लेक्सिबल, जो मेरे पास है उस चीज़ से ही करना है, रोना धोना नहीं है। बस ये माइंडसेट है, जो मेरे पास है उस चीज़ से ही अपने पीक पे रहना है, रोना धोना नहीं है। मैं यहाँ पे तुम्हें बैठे ही उन्हें बोलूँगा कि भाई तेरे पास इतने पैसे कम है तो तू ये खा, इसमें इतना कम न्यूट्रिशन, कम प्रोटीन है, इसका बायो अवेलेबिलिटी, मैं ये सब नहीं बताऊँगा तुम्हें। जिस चीज़ में फ्लेक्सिबल हो उस चीज़ से करो। अगर प्रोटीन के लिए सोयाबीन खाना पड़ रहा है, सोयाबीन खाओ। प्रोटीन के लिए चिकन खा सकते हो, चिकन खाओ, ठीक है। जो भी आपके आसपास आप फ्लेक्सिबली कर सकते हो वो करो। गेट योरसेल्फ अ गुड फिजिक। उसके बाद आप ना 300 रुपये के सरोजनी कपड़े भी हॉट लगेंगे भाई, समझ रहे हो। तो इतना मटीरियलिस्टिक पोजीशंस में नहीं घुसना है, इतना ज़्यादा इन भेड़ चाल में नहीं घुसना कि ट्राइंग टू बी अपीयर रिच वाली चीज़ों में नहीं घुसना। ये आपका पीक है, यहाँ पे या तो दिमाग से खेल जाओ या फिर सोसाइटी के हिसाब से खेल जाओ, उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से खेल जाओ। अगर दिमाग से खेल जाओगे तो बहुत ऊपर चले जाओगे, सोसाइटी के हिसाब से खेलोगे तो तुम्हें कहीं का भी ला के नहीं छोड़ेगी। मेरी सुन लो, आई एम टेलिंग यू, whatever I'm saying, I've been practically made a lot of mistakes in my life, और मैं नहीं चाहता कोई इंसान, कोई बच्चा ये चीज़ सुन रहा है वो सेम मिस्टेक वो भी करे। You feel me? मैं नहीं चाहता। ओके, अब मेन चीज़, the one thing I want to tell all of you basically is कि भाई never ever in your life, never in your life get into the false perception of showing off। ये चीज़ आपको बहुत सफ़र करवाएगी। बीइंग बैक टू द मेन पॉइंट, सेविंग योर मनी। पैसे सेव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब सेव मैं यूँ नहीं कह रहा कि अपने लिए करो या फिर आपके नेक्स्ट PS5 के लिए करो या फिर आप नेक्स्ट अपने 4 व्हीलर के लिए करो। वी हैव टू काम डाउन बॉयज, लिसन टू मी, वी हैव टू काम डाउन। सब चीज़ लेंगे भाई, पर टाइम के साथ। अभी नहीं, अभी शांत रह गए ना तो आगे सब कुछ मिल जाएगा, समझ रहे हो। ये जो गाड़ियाँ देख के तुम्हें लगता है फोमो फील होता है, सब आ जाएगा भाई, बट वी हैव टू प्ले वेरी प्रैक्टिकली, वेरी प्रैक्टिकली, ठीक है। वी हैव टू सेव ऑफ मनी। अब पैसे क्यों बचाने हैं? बिकॉज हमें नहीं पता हमारे घर में कौन सा क्राइसिस आ जाए, ठीक है। कुछ भी नहीं पता, लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल एंड बीइंग अ मैन लिविंग इज ऑल अबाउट बीइंग वेरी कैलकुलेटेड एट एवरी सिंगल मूव, ठीक है। तो वन थिंग यू हैव टू रियलाइज इज माई ब्रदर इन क्राइस्ट कि यू हैव टू सेव मनी, बिकॉज हमें नहीं पता कल को हमारे घर पे क्या हो सकता है। आपकी बहनों से शादी करवानी है, ओके, और आप अपने घर वालों को शायद नहीं सिर्फ समझा पाओगे, टेक प्राइवेट और छोटी मैरिज इज द राइट डिसीजन, यू नेवर नो। आपकी मम्मी की भावनाओं ठेस हो सकती है, लेकिन तो हम कुछ कर नहीं सकते, आपकी माँ है वो आखिरी में, ठीक है। बट वन थिंग यू हैव टू रियलाइज, कुछ नहीं पता भाई, लेट्स से और भगवान ना करे किसी आपके माँ बाप की तबीयत खराब होगी, आपको पैसे चाहिए, उस टाइम पे कोई रिश्तेदार काम नहीं आता भाई, कोई भी नहीं आता। सो वी हैव टू बी एट अ सेफ स्पॉट, वी हैव टू सेव मनी। और उसका एक और अच्छा डिसीजन बता सकता हूँ कि उसको गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो। सोने का कोई भी 1 तोला सोना खरीद लिया, उसको रख दिया, बिकॉज क्या होता है, लक्ष्मी क्या होते हैं ना, अगर आपके घर पे 20,000 रुपये रखे हुए हैं ना, वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके घर पे सोना रखा होगा ना, वो खत्म नहीं होता। आपकी माँ आपके घर पे सोना लाई थी शादी के बाद, वो सोना आज भी रखा होगा, आप कभी भी चेक करना, अनलेस कोई बहुत बड़ा क्राइसिस ना आया हो और आपको बेचना पड़ा हो। एग्जैक्टली माई पॉइंट, इसी चीज़ के लिए बैकअप होता है वो, ठीक है। अगर आपके खाते में आपको अगर 1.5 या 2 लाख रुपए भी है ना, 15 से 20 साल की उम्र में, भाई तुम बहुत ज़्यादा आगे हो। मैं नहीं कह रहा कि बहुत क्रेजी कर दिया तुमने, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टीनेजर्स तुम बहुत ज़्यादा सही कर रहे हो, ठीक है। एक माइंडसेट और दूंगा, कोई भी एक्स अमाउंट बना लो एंड इट डजंट हैज टू बी जीरो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा माइंडसेट ऐसा होता था कि अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख से रुपये से नीचे पैसे है ना, तो मैं नेगेटिव्स में हूँ, और अगर मेरे ऊपर पैसे तो मैं पॉजिटिव्स में हूँ। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है ना, तो मेरे पास 1,03,000 रुपये हो जाते हैं, तो आई वुड से माई सेल्फ कि मेरे पास 3,000 रुपये हैं। दैट्स माइंडसेट आई यूज्ड टू लिव विद, एंड ये काफ़ी काम आएगा आपके लिए। तो एक सर्टन वो बना लो, आपको कोई भी आप खुद डिफाइन कर सकते हो, चाहे 10,000 हो, 5,000 हो, बस जीरो नहीं होने चाहिए, एंड आई थिंक मिनिमम 5,000 तो होने चाहिए। उससे नीचे गए तो कंसिडर योर सेल्फ कि आपका बैंक नेगेटिव में, एंड इट शुड पिस यू ऑफ। ज़्यादा हुए तो आई वुड से कि अच्छी बात है, कमाओ, दैट्स योर पॉजिटिव बैंक अकाउंट, ठीक है। और धीरे 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 इस चीज़ को बढ़ाते जाओ, ठीक है। अब आपने देखा कि 5,000 से ऊपर रहने लग गए, 10,000 कर दो, 10 से ऊपर रहने लगे 20 कर दो, 30 कर दो। इट वुड नेवर हार्म यू, बट इट वुड ऑलवेज मेक यू फील कॉन्फिडेंट। जब पता होता है ना कि खाते के अंदर 5 लाख पड़े हैं, 3 लाख पड़े हैं, 2 लाख पड़े हैं, देयर इज अ ब्यूटीफुल स्माइल टू योर फेस कि इफ समथिंग गोज रॉन्ग, आई गॉट द मनी।
ये चीज़ रहती है, समझ रहे हो, ये चीज़ रहती है। ऑल राइट, तो दैट्स द थिंग, स्टार्ट सेविंग अप मनी। दूसरी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि बेफालतू के जो आप लोग पैसे उड़ाते हो दोस्तों के साथ, नैरो इट डाउन, अपना सर्कल नैरो डाउन कर दो, ठीक है। बिकॉज आई एम श्योर आपके दोस्त ऐसे हैं जो बैठ के लोगों के बारे में बात करते हैं, उसने तो ये करा, वो तो ऐसी दिख रही थी, उसने तो ऐसे पैरा है, उसने तो वैसे पैरा है। Stop sitting with people who talk about people. Start sitting with people who talk about money, God and family. समझ रहे हो, there's a difference. अगर आपके सर्कल में दो दोस्त हैं ना जो सिर्फ लड़कियों के बारे में बात करते, कट एम ऑफ। सिर्फ दो दोस्त सिर्फ जिम के बारे में, कट एम ऑफ। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, यू हैव टू रेगुलरली सिट विद पीपल हु आर ड्रिवन, हु आर बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस फीनी ड्रामा। बिकॉज भाई ये चीज़, मैं ये नहीं कह रहा दोस्त मत बना ऑल ऑफ दैट करो भाई, बट वही वाली बात है, वी हैव टू बी सीरियस भाई। इफ यू हैव टू स्टैंड आउट, वी हैव टू लाइक कट ऑफ ऑन द एवरेज, दैट्स द रिक्वायरमेंट, वी हैव टू डू दैट, ठीक है। यानी आपके भले के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वही वाली बात है, जस्ट फोकस ऑन द बेसिक्स, ये मैं समझाना चाहूँगा। सो आई थिंक दिस वीडियो इज लाइक लॉन्ग इनफ आज के लिए। लेट मी सी द लेंथ। यप, आई थिंक दिस वीडियो इज प्रीटी लॉन्ग। मैं 2 पॉइंट और सिखा देता हूँ, आई थिंक दैट वुड बी प्रीटी गुड एज वेल। दूसरी चीज़, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। अगर आप 15 से 20 साल की उम्र के बीच में हो, अगर जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं भाई, अगर आप इन चीज़ों पे अमल कर लेते हो ना, आई कैन टेल यू वन थिंग, आपकी ना बहुत बहुत प्यारी प्रॉफिटेबल आई वुड से लाइफ हो जाएगी, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को ना एक वो भी आता है, लाइक बॉडी फोमो, फाइनेंशियल फोमो, और लोगों को देख के कि भाई इस उम्र में उसके पास वो है, इस उम्र में उसके पास वो है। यू हैव टू बेस योर माइंड, यू हैव टू काम योर माइंड, और अपना दिमाग को ये बताना पड़ेगा कि अगर किसी के पास मेरे से ज़्यादा या फिर मेरे से ज़्यादा कुछ भी है, कुछ भी, दैट डजंट मीन कि मेरी वर्थ डाउन है। देखो, सब दिमाग का खेल है। जब तक आप अपने दिमाग में शाइन कर रहे हो ना भाई, यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। एज लॉन्ग एज यू आर शाइनिंग इन योर ब्रेन, यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। प्रैक्टिकल रहो। दूसरी चीज़ मैं समझाऊंगा कि डीजनरेट एक्टिविटीज़ में मत घुसो, ट्रैवलिंग को प्रेफर करो ओवर ऑल ऑफ दिस क्लबिंग एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, शुरुआत में फोमो रहता है बच्चों को, बट मेरी मानो, इट्स जस्ट लाइक कि एक सिंपल सा कोट समझाता हूँ तुम्हें मैं, कि someone who learns from experiences is wise, and it doesn't mean that you always have to suffer to get wise. You can just learn from someone else's experiences to to become wise as well, ठीक है। किसी और को अगर आप चोट खा के देख लो और उससे सीख लो, तो आप बहुत अच्छा लाइफ में परफॉर्म कर लोगे एज़ कम्पेयर टू वो चोट खुद खाओ और खुद पैसे गवाओ, या फिर खुद कुछ इमोशनल ड्रामा करो या क्रिएट करो या अपने आप को मेंटल रप्चर करो। उससे अच्छा ये है कि आप खुद किसी और की लाइफ से सीख जाओ, जैसे कि आप मेरी से सीख सकते हो। मैंने सारे काम कर रखे हैं, ठीक है। दिस फिजिकली फ्लॉन्टिंग, ठीक है, ये फाइनेंशियल फ्लॉन्टिंग, एंड आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, बट मेरे पास बैकअप था, ठीक है। आई हैड अ गुड, मेरे घर मेरे पास 2 टाइम की रोटी हमेशा रहेगी। नॉट फ्लेक्सिंग, आई एम जस्ट बीइंग रियलिस्टिक टू यू। ये चीज़ आप अफोर्ड नहीं कर सकते, चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं चाहूँगा कोई इंसान ये चीज़ें गो थ्रू करे। मैंने क्या उखाड़ लिया सब चीज़ें करके? कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं। नेट प्रॉफिट वॉज 0, ऑल आई डिड वॉज लॉस्ट मनी, ठीक है। एंड वॉट आई स्पेंट ऑन लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, एंड वेयर आर दे? नो वन इज लाइक नियर मी राइट नाउ, समझ रहे हो? बिकॉज मतलब की यारी प्यारी सब कुछ सिर्फ मतलब का था, समझ रहे हो? बट वही चीज़ें समझनी लाइफ में, वी हैव टू प्रैक्टिस। मैंने चाहता कि आप जब इन सब चीज़ों से गो थ्रू करो, दैट्स व्हाई मेकिंग दीज वीडियोज़, ताकि आप फाइनेंशियली अपलिफ्ट कर पाओ अपने आप को। तो आई होप 15 से 20 एज स्पेक्ट्रम के बारे में मैं आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दे पाया, ठीक है। एंड या आई थिंक दैट्स प्रिटी मच इट फॉर दिस वीडियो, बिकॉज ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाएगी एंड आई डोंट थिंक सो इतना लोगों के अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो इस चीज़ को देख पाए। बट स्टिल, that's it for this video. I'm going to see you in the next one. Till then, peace. ध्यान रखो. Take care.